हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे। ठीक है, तो निहाल चंद जो कलाकार हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, उनका पूरा नाम था मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, और वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। देखो, जो किशनगढ़ शैली थी उस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय वो जो भगवान राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्र हैं उन पर राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, किशनगढ़ शैली के जो अन्य प्रमुख चित्रकार हैं उनका नाम है अमीरचंद, धन्ना, छोटू, सूरध्वज, नानक राम। ठीक है, ये और अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार हुए हैं मोरध्वज निहाल चंद के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है। ठीक है, तो बूंदी जो चित्रशैली है वहां पर पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहां की जो चित्रकारी है वहां पर अटकेलियां करते हुए बंदर, भागते हुए जो और जानवर हैं उनके पेड़ों के ऊपर पशु पक्षी, चिड़ियाओं को, इनको दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। ठीक है, कि उस चित्रकला में जिसमें राजस्थानी विचारधारा को दर्शाया गया, तो ये कहां से शुरुआत हुई थी, तो ये बीकानेर से शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में रागवाला, रसिकप्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची थी। तो जो मेवाड़ का राजा हुआ था महाराणा जगत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल था 1628 से 1652 तक। ठीक है, इनके काल में जो जो विषय थे, मतलब जो बुक्स थी, जो मुख्य मुख्य विषय थे, उन पर चित्रकारी हुई थी। ठीक है, और इस काल को महाराणा जो जगत सिंह प्रथम का जो काल है उसको मेवाड़ की जो लघु चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और इनके समय में जो मुख्य जो चित्रकार थे उनका नाम है साहिबदीन व मनोहर इनके समय में मुख्य चित्रकार रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी। ठीक है, तो नागरीदास वहां पर राजा हुए। ठीक है, जिनका नाम सावंत सिंह भी था। ठीक है, नागरीदास राजा हुए जिनका नाम सावंत सिंह भी था। इनका शासनकाल था 1748 से 1764 ईस्वी तक। ठीक है, इनके समय में जो किशनगढ़ शैली है उसने सबसे ज्यादा विकास किया और किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है जो वहां के राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के शासनकाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो, जो मंडावा है वो जो शेखावटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर गिरता है मंडावा, और वहां पर रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि अनेक कस्बे हैं, और वहां पर है उत्कृष्ट हवेलियां, और उन हवेलियों की दीवारों पर बने हुए हैं चित्र। ठीक है, तो ये जो मंडावा है वो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है। ठीक है, तो राजस्थान का जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है जिसको हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है वो भित्ति चित्रण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि शेखावटी जो क्षेत्र है उसमें भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा पाया जाता है वहां की हवेलियों की दीवारों पर, इसलिए उस शेखावटी वाले क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ओपन आर्ट गैलरी। ठीक है, शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा शेखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। ठीक है, तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने बीकानेर में भित्ति चित्र बनाए थे। देखो, बीकानेर का राजा था अनूप सिंह। ठीक है, वो लाहौर से मुगल शैली के कुछ उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर ले आया था और बाद में इन्हीं उस्ताद चित्रकारों को उस्ताद कहा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है। तो उनके चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। देखो, जो पिछवाइयों का जो चित्रण होता है वो नाथ द्वारा शैली की एक मुख्य विशेषता है, और नाथ द्वारा जो शैली है वो मेवाड़ शैली की एक उप शैली है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, और फिर सुंदरता के लिए, सजावट के लिए उस कपड़े को भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजाया जाता है, और वही कपड़ा उसी को पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पिछवाइया जो एक नई कलाकृति, एक नया चित्रांकन उभर कर आया था वो नाथ द्वारा शैली का एक मुख्य विषय है। ठीक है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं आरायस। किस नाम से? आरायस या आलागीला। ठीक है, इस नाम से आलागीला के नाम से जाना जाता है। देखो, क्या होता है, दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उनको लॉन्ग टर्म पर जब सेव करना होता है, मतलब उनको सुरक्षित रखना है, ना उनकी चमक फीकी हो, ना उनका रंग फीका हो, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रकार की एक पद्धति बनाई गई थी, उसको आलागीला पद्धति बोला जाता है। भारत में सबसे पहले ये पद्धति जो मुगल सम्राट जो अकबर था उसके काल में आई, और कहां से लाई गई? इटली से। ठीक है, इस पद्धति को इटली से सीखकर भारत में लाया गया, और राजस्थान में सबसे पहले आमेर में इस पद्धति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो मुगल जो सम्राट थे उनके कछवाहा जो राजा थे, जो आमेर के शासक हुए, उनसे संबंध बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। इसी कारण सबसे पहले आमेर में इसकी शुरुआत हुई, और आमेर के बाद में शेष राजस्थान में ये शैली फैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है पिछवाई चित्र। अभी हमने डिस्कस किया है कि नाथ द्वारा शैली की ये मुख्य विषय रहा है, और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन करके उस पर दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नानक राम। देखो, जो नानक राम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि जो किशनगढ़ जो शैली है उसके जो मुख्य चित्रकार है उनमें से एक नाम आता है नानक राम का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में निम्न में से किन जो नीचे कथन दिए गए उनको सावधानी से पढ़ना है, और जो सही कथन है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। किनका प्रचुर योगदान है? मथेरन समुदाय का। ये जैनी समुदाय था। ठीक है, और एक चित्रकार वालों का एक समुदाय था जिन्होंने बीकानेर में और बाद में मारवाड़ क्षेत्र में भी चित्रकारी की थी। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, तो ये भी सही है। मथेरन विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जन समुदाय है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। मतलब मथेरन समुदाय जो जैनी समुदाय है उससे संबंधित ये चारों के चारों जो सेंटेंस दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना, मतीराम एक कवि हुए होंगे, एक लेखक हुए होंगे, उन्होंने अपनी एक रचना रचित की थी 19वीं शताब्दी में, रसराज। ठीक है, इसका चित्रण किया गया, विषय के रूप में इसको लिया गया, तो कौन सी चित्रशैली में ऐसा किया गया है? तो ऐसा मारवाड़ चित्रशैली या जोधपुर चित्रशैली में ऐसा किया गया था। ठीक है, देखो, जो मारवाड़ जो चित्रशैली है उसमें जो मुख्य विषय है चित्रों का वो प्रेमाख्यान है। मतलब वहां पर कुछ जो प्रेम कहानियां जो चली, ठीक है, उन पर आधारित चित्रण किया गया है मारवाड़ शैली में। इसके अलावा मतीराम का जो रसराज जो ग्रंथ है उसके अलावा जयदेव की एक प्रमुख रचना है गीत गोविंद, केशव की रचना है रसिक प्रिया, इनको भी आधार बनाया गया था यहाँ पर चित्रकारी के लिए। ठीक है, जो अन्य शैलियां हैं राजस्थान की, देखो उसमें राधा कृष्ण का चित्रांकन ज्यादा किया गया है, लेकिन जो मारवाड़ शैली है उसमें राधा कृष्ण के विषय पर कम चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा चित्र है वो प्रेमाख्यान के विषय पर आधारित ज्यादा है मारवाड़ या जोधपुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका चित्रांकन वीर जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो वो जो किशनगढ़ शैली है उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमनादास, छोटेलाल बक्साराम, ठीक है, वे नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? ठीक है, तो ये जो चित्रकार हुए थे वो अलवर शैली से संबंध रखते हैं। देखो, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि जो अलवर शैली है वो जयपुर जो शैली थी, जयपुर शैली की उपशैली थी। ठीक है, 1775 ईस्वी में जो अलवर शैली है वो जयपुर शैली से अलग होकर एक स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त किया। ठीक है, और उस समय अलवर में राजा थे राव राजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो राव राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में अलवर शैली ने एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? ठीक है, तो मारवाड़ शैली या फिर जिसको उसी को जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है उस शैली के ये मुख्य चित्रकार रहे हैं। देखो, जो मारवाड़ जो शैली है उसको आगे बढ़ाने में भाटी परिवार, ठीक है, ज्यादातर जो है कि चित्रकार थे वो भाटी थे। ठीक है, उन्होंने मारवाड़ शैली को, भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को किस पर पहुंचाया? नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जो मारवाड़ शैली है उसकी जो निजी देन है, मतलब और जो शैलियां हैं उनसे कुछ कुछ विशेषताएं, तो देखो हर शैली की सेम होती है, लेकिन हर शैली की एक कुछ यूनिक विशेषताएं होती हैं। उसमें जो मारवाड़ शैली है उसकी विशेषताएं ये है कि बादाम सी आंखें होती हैं वहां की चित्रकला में, और ऊंची पाग, मतलब जो पगड़ी होती है वो ऊंची होती है। ये जोधपुर शैली की निजी देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाने थे, ठीक है, जहां चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे उस कारखाने का क्या नाम था? ठीक है, तो उसका नाम था सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ठीक है, तो किशनगढ़ शैली का देखो प्रसिद्ध चित्रकार वैसे तो मोरध्वज निहाल चंद था। ठीक है, लेकिन जो वहां का राजा था जिसके समय में किशनगढ़ शैली की सबसे ज्यादा उन्नति हुई, जिस समय को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, वो भी स्वयं भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उनका नाम था नागरीदास। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उनका नाम था नागरीदास। इनका ये जो नागरीदास था, इनकी जो ये जो थे वो राजा सावंत सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, देखो जो किशनगढ़ शैली है उसमें वल्लभ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, इसीलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का सबसे ज्यादा यहाँ चित्रांकन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो राजा सावंत सिंह थे इनकी एक सेविका थी जिनका नाम था बणीठणी। ठीक है, क्या नाम था? बणीठणी। और उसको उन सेविका का और राजा सावंत सिंह का एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। ठीक है, तो इनके समय में एक कलाकार हुए मोरध्वज निहाल चंद, उन्होंने बणीठणी को राधिका के रूप में अपने चित्रों में अंकित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट जो क्वेश्चन थे उनमें कि जो बूंदी शैली है वो पशु पक्षियों को अपनी चित्र शैली में बहुत ज्यादा महत्व देती थी, इसीलिए बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम जैसे अनेक बूंदी शैली के मुख्य चित्रकारों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद का पूरा नाम अभी हमने डिस्कस किया था कि मोरध्वज निहाल चंद उनका पूर्ण नाम है, और वो किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद ने बणीठणी
बनी ठनी एक मुख्य चित्र बनाया था। ठीक है, ये बनी ठनी जो थी वो राजा सावंत सिंह की सेविका का नाम था। ठीक है, इस बनी ठनी को उन्होंने राधिका के रूप में, भगवान कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा, उसके रूप में उन्होंने उनको अंकित किया है। निहाल चंद ने बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया है अपने चित्र में। ठीक है, ये जो किशनगढ़ शैली है इसको चित्र प्रकाश में लाने का श्रेय, मतलब कुछ चीजें होती रहती हैं लेकिन दुनिया को नहीं पता होती। ऐसे ही किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है वो बन रही थी, चित्रों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उसको प्रकाश में लाने का श्रेय, दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनका नाम है एरिक डिकिंसन और फयाज अली। ठीक है, इन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया। और एरिक डिकिंसन ने, जो निहाल चंद ने जो बनी ठनी एक प्रमुख चित्र बनाया था, उस बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा कहा है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी को। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो एरिक डिकिंसन को। या फिर किशनगढ़ शैली को चित्र प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एरिक डिकिंसन और फयाज अली को। तो एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भरकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ठीक है, तो देखो जो चावंड शैली है वो मेवाड़ शैली की उपशैली थी। ठीक है, चावंड जो थी महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी। और चावंड शैली का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो महाराणा प्रताप का जो बेटा अमर सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 1597 से 1620 तक था। ठीक है, उनके समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ और इन्हीं के समय में 1605 में ये रागमाला चित्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? ठीक है, तो देखो ढोला मारू एक प्रेमाख्यान रहा है, प्रेम कहानी रही है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जोधपुर या मारवाड़ शैली को जो हम जानते हैं वो उसका जो प्रमुख विषय है वो प्रेमाख्यान, मतलब प्रेम कहानियों पर ही जो भी चित्र बनाए गए हैं वो ज्यादातर प्रेम कहानियों पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जोधपुर। ओके, तो ये हमने जो राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।